जम्मू कश्मीर में लोकसभा का चुनाव 5 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान कल होगा। कल उधमपुर लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले साहब हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, कल पहले चरण का मतदान होगा, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिल्कुल पूरी तैयारियां मुकम्मल है। और जो वेदर फोरकास्ट है अभी भी जो देखा जा रहा है थोड़ा सा रेन के कहीं पे आसार है, उसके हिसाब से भी हमने तैयारी की। सर, सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि कई ऐसे हैं पोलिंग स्टेशन हैं जो संवेदनशील हैं, कई अति संवेदनशील हैं, कई बॉर्डर से सटे हुए इलाके भी हैं, वहां पर भी पोलिंग बूथ हैं। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कितनी ज्यादा चाक चौबंद की गई है? सुरक्षा के ब्रॉडली देखा जाए तो दो प्रकार के इंतजाम हमने किए हैं। फर्स्ट तो है कि जो हम सीएपीएफ लगाते हैं हर एक पोलिंग स्टेशन पर, मिनिमम आधा सेक्शन जो है हर एक पोलिंग स्टेशन पर लगाया है, इंक्लूडिंग जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे। इसके अलावा नॉन फोर्स मेजर्स भी लेते हैं। तकरीबन 55% के करीब पोलिंग बूथ पर हमने कैमराज भी लगाए हैं, जिसकी लाइव फीडिंग जो है कंसर्न डीओ ऑफिस में और मेरे कंट्रोल रूम में आती रहेगी, जिससे कि पता चलेगा कि हर एक पोलिंग स्टेशन में प्रॉपर जो ईसीआई नॉर्म्स है उस हिसाब से वोटिंग हो रही है या उसमें कोई करेक्शंस करेक्टिव मेजर्स की ज़रूरत तो नहीं है। तो अब तक जो है जितने भी सुरक्षा के मेजर्स लगते हैं, चाहे पोलिंग स्टेशंस के अंदर वाले बाहर वाले, जो एरिया डोमिनेशन वाले, सभी हमने लिए हुए हैं। सर, ऐसे भी हैं जो ओल्ड एज हैं, 85 प्लस के लोग हैं, वो घर पे भी मतदान कर सकते हैं। उनके बारे में वोटर्स को आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? जो फर्स्ट फेज का होम वोटिंग का जो पीरियड था वो 14 और 15 तारीख को था, वो अब हो गया है। किसी कारण अगर उस दिन मतलब उसके लिए किसी ने अप्लाई नहीं किया और उस दिन अगर वोट नहीं कर सका है, तो अब उसको फिजिकली ही पोलिंग स्टेशन पर आकर के वोट करना पड़ेगा। आपके ज़रिए से मैं उन तमाम जो बुज़ुर्ग है या स्पेशली एबल्ड पर्सन्स है उनको ये बताना चाहूँगा कि हमारे हर एक पोलिंग स्टेशंस पर हमने बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई है। जैसे मान लीजिए सेपरेट क्यूज़ है वुमेंस के लिए, स्पेशली एबल्ड्स एंड एल्डरलीज के लिए जो है हम अर्ली फैसिलिटेट करेंगे, ताकि मिनिमम जो है टाइम मैक्सिमम जो है 5 से 7 मिनट्स के अंदर अंदर जो है अपना वो वोट करके वहाँ से अपने घर को जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर में कुल 5 चरणों में ये मतदान होगा, तो चैलेंज कितना बड़ा आप मानते हैं कि चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाना, क्योंकि एलओसी का इलाका भी है, आईबी का इलाका भी है, कश्मीर घाटी की बात की जाए, चैलेंज कितना बड़ा है आपके सामने? कठुआ जिले में 31 पोलिंग स्टेशन है हमारे आईबी के अलॉन्ग आते हैं, और जो कुछ एक 3 डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे जो हिली आते हैं, जिसमें किश्तवाड़, डोडा, रामबन। तो हिली एरियाज़ में टेरिटोरियल डिफ़िकल्टीज़ रहती है, कनेक्टिविटी के इश्यूज़ रहते हैं, लेकिन स्टिल हमने वेदर फोरकास्ट पहले ही भाप लिया था और उस हिसाब से जो किश्तवाड़ में जो स्नो बाउंड कट ऑफ एरियाज़ है, मड़वा, वारदम, दच्छन, वहाँ पोलिंग पार्टीज़ एडवांस में भेज दी थी। इनके अलावा जो पीएमजीएसवाई रोड से कनेक्टेड जो विलेजेस है, पोलिंग स्टेशन है, वहाँ भी हमने रेन के चलते कहीं अगर रोड ब्लॉकेट्स के चांसेस होते हैं तो इंतजाम किए हैं। कई जगहों पर सर ये भी शिकायत मिलती है कि ईवीएम जो है वो काम नहीं कर रही है, देरी हो जाती है। तो ऐसे हालात में क्या, क्योंकि 7 से 6 का टाइम है, क्या फिर समय बढ़ाया जा सकता है? नॉर्मली जो है पिछला जो 2019 का जो इलेक्शंस था उसमें ईवीएम रिप्लेसमेंट रेट जो है हार्डली 1-1.5% पर तक था। हमें अभी अभी अपेक्षा है कि एट द मोस्ट उतने तक ही जो है ईवीएम के जो अलग अलग यूनिट्स रहते हैं मैक्सिमम उतने तक रिप्लेसमेंट होंगे, उससे ज़्यादा लगते नहीं है। जो भी मान लीजिए पार्ट है उसका, चाहे बीयू है, सीयू है, वीवीपैट है, जब प्रेसाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि नहीं प्रॉपरली उसमें ये की ज़रूरत है रिप्लेसमेंट की, तो वो रिप्लेस करने के लिए हमने रिजर्व रखे हुए सेक्टर ऑफिसर्स, उनके ऑन कॉल रहेंगे और वहाँ विद इन मिनट्स जो है अवेलेबल करवाएंगे। जहाँ तक टाइमिंग की बात है, टाइमिंग जो है नॉर्मली हमारा 7 to 6 ही रहता है, और ऑलमोस्ट अपेक्षा है कि 6 बजे तक जो है मैक्सिमम पोलिंग स्टेशन पर पोल जो है कंप्लीट हो चुका होगा। कहीं अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर पोल स्टिल चल रहा है, लोग क्यूज में है, तो जब तक वो पूरी वोटिंग नहीं होती है तब तक वो चालू रहता है। जम्मू कश्मीर में अभी तक कुल कितने वोटर जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं? फर्स्ट टाइम वोटर कितने हैं, मेल फीमेल कितने हैं, अगर आप कोई फिगर शेयर करें? पूरी यूनियन टेरिटरी की बात करूँ तो तकरीबन जो है 87 लाख के करीब हमारे टोटल वोटर्स आते हैं, और उसमें 4% के करीब जो है यंगर वोटर्स आते हैं, जिनकी तादाद जो है 2.8 लाख के करीब आती है। जो 18-19 जो फर्स्ट टाइमर वोटर्स है उनकी तादाद जो है इतनी है।
सर ये अक्सर ये देखा जाता है क्योंकि जो IBLOC का इलाका है कि पाकिस्तान ड्रोन का सहारा लेता है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे हमने देखा कि ड्रोन के जरिए अटैक किया गया। ऐसे में ड्रोन भी आपको लगता है एक बड़ी चुनौती है? डेफिनेटली सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए चुनौती तो रहती है, लेकिन जैसे सीज़फायर चल रहा है तो मुझे नहीं लगता ऐसे कोई मेजर कोई वाकयात होने के चांसेस है, लेकिन स्टिल हमने हमारी बी प्लान भी तैयार रखा हुआ है ऐसी किसी इवेंचुअलिटीज़ को टेक केयर करने के लिए। एक आखिरी सवाल, वोटर्स से आप क्या कहना चाहेंगे? वोटर्स को आपका क्या पैगाम रहेगा, क्या संदेश रहेगा? डेफिनेटली जो है कल जो वोटिंग के लिए एरिया जा रहा है वो टफ एरिया है। आप जो है टफ एरिया के रहने वाले लोग हैं, चाहे कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन। आप भली भांति जो है आपकी लाइफ जो है डिफ़िकल्ट टेरेन में आप बैठे हैं और इवन बहुत से डिफ़िकल्ट हालात आपने फेस किए हैं। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि कल रेन रहेगी, और रेन मुझे नहीं लगता आपको डिटर कर सकेगी कि पोलिंग स्टेशन तक जो आपके विलेजेस में है या मोहल्लों में है वहाँ तक पहुँचने से रोक सकेगी। मेरी आपसे ये अपील रहेगी, डिस्पाइट कितने भी चैलेंजेस आए, आप टफ एरिया के टफ लोग हैं, तो ज़रूर आपके विलेज में या सिटी है तो आपके मोहल्ले में जो पोलिंग स्टेशन हमने आपके लिए बना है, इतनी मेहनत कर कर के जो है लोगों को ट्रेनिंग दे करके, लोगों को वहाँ अवेलेबल करा करके, लॉजिस्टिकल सभी अरेंजमेंट करके वहाँ उपलब्ध कराया है आपके डोर स्टेप पर अपने विलेजेस में, तो ज़रूर आपका भी इतना फ़र्ज़ तो ज़रूर बनता है कि आप वोट के लिए उस पोलिंग स्टेशन तक आए और अपना राइट टू वोट जो कॉन्स्टिट्यूशनल वोट है, साथ में एक ड्यूटीज़ है, उसको निभाएं। शुक्रिया। एक और सवाल सर, जनता ने कहा, जो वोटर हैं वो कह रहे थे कि अगर आपसे मिलेंगे तो आपसे उनसे पूछना, क्या जो अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट है इसकी जो डेट है क्या वो आगे जा रही है, क्योंकि मुगल रोड भी बंद है, तो ऐसी कोई जानकारी आप देना चाहेंगे? बेसिकली डेट ये आता है शेड्यूलिंग रिलेटेड एस्पेक्ट्स, चाहे नॉमिनेशन डेट स्टार्ट होने की बात है, एंड होने की डेट है, स्क्रूटिनी की डेट है, या पोल डेज है, या रिपोल का कहीं डेट्स आता है, कहीं अगर किसी एरियाज में आता है तो ये प्लानिंग का एस्पेक्ट आता है, और प्लानिंग का एस्पेक्ट मेरा ऑफिस देखता नहीं, वो ऑनरेबल कमीशन देखता है। मेरा ऑफिस जो है जो कमीशन के जो शेड्यूल आते हैं उस हिसाब से एग्जीक्यूशंस का कोऑर्डिनेशन देखता है। डेफिनेटली ऐसे कोई अगर डायरेक्शंस ऑनरेबल कमीशन की साइड से आते हैं तो तुरंत आपके साथ साझा किए जाएंगे। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर PK पोले साहब, जिन्होंने वोटर से अपील की है कि आप लोग बेखौफ होकर आइए और अपने मत का इस्तेमाल करिए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।